वस्तुएं जो चढ़ाई जा रही है वह आपके सुख के लिए है। लौंग, काली मिर्च, 51 बेलपत्र, कमलगट्टे किराने की दुकान पर मिल जाते हैं। शमी के पत्ते, शमी के पत्ते नहीं मिले तो चावल चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना। शुद्ध घी थोड़ा सा कटोरी में और एक घी का दिया, शक्कर मात्र थोड़ी सी, दूध, फल, दही। शिवलिंग बनाने के लिए जो भी मिट्टी आपके पास में हो, आपके गमले की हो चाहे जमीन पे कहीं से भी मिट्टी ले आना, कोई भी मिट्टी हो। सफेद पुष्प, 31 चावल के दाने पहले से गिन के रख लेना चढ़ाने के लिए। 11 इलायची पहले से गिन कर रख लेना। 2 जनेऊ शिव जी को चढ़ाने के लिए। धूप बत्ती, घी का दीपक, पूजा की थाली जिसमें चंदन, अबीर, गुलाल सब रखकर आप तैयारी कर लेना। चावल, अबीर, गुलाल और आरती के लिए एक दिया अलग और पूजन के समय पर जलाने के लिए एक दिया अलग। जो पूजन के समय दिया जलाएंगे सबसे पहले जलाकर फिर पूजन चालू करना है। उसके बाद में जो आरती का दिया रहेगा आखिरी में आरती करना है। भगवान शंकर से प्रार्थना करना, कामना करना, जो जो चीज आप जिस जिस चीज के लिए समर्पित कर रहे हैं भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये भाव रखिएगा महाराज। शंकर भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को बहुत दिल से, आनंद से खूब दे, और मेरा विश्वनाथ इतना दे आपको कि आप भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। इतना भंडार बाबा आपका भरे, इतना दे आप, कोई कमी ना रहे। कर रहा है ये उसके कोई सामग्री रह जाए तो आप मन में उसके लिए खेद उत्पन्न ना करें। आप तो ये सोचें कि भगवान उसको स्वीकार कर रहा है और भगवान का मन है आज मेरे घर आने का। अगर बेलपत्री पूर्ण ना मिले, एक समय ऐसा आता है कि बेलपत्रियों को कीड़े खा जाते हैं, खंडित हो जाती है, सूख जाती है। बेलपत्री पूर्ण ना मिले तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है उसका। प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं हो, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये भी जरूरी नहीं है कि आप बेलपत्र समर्पित करें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दे। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छी प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितनी उंगलियां? जम के बोलिए। 3 उंगलियां शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए और बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः
शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मां मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए हाथ का स्पर्श कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र, यहाँ तो कितना शिव महापुराण के अंतर्गत एक लिंग पुराण है। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि आप अगर आपके पास में शिवलिंग भी नहीं है, आप किसी नदी में स्नान कर रहे हो तो अपने अंगुष्ठ को आगे कर आप उस पर भी जल चढ़ा सकते हो। भगवान शंकर उसको स्वीकार करें। आप किसी नदी का कंकर उठाकर अपने हथेली में रखकर उसको भी जल चढ़ा सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार करें। भगवान उसको भी ग्रहण कर लें, भगवान उसको भी स्वीकार। हर हर महादेव। माँ काल की कृपा से आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ साथियों महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। सारी पूजा सामग्री आपको बता दी गई है। फिर भी कोई प्रश्न रहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भाव ही भगवान, तो भाव के भी भूखे होते हैं तो भाव से ही भगवान को रिझा सकते हैं। यहाँ तक का है गुरुदेव ने कि बेलपत्री नहीं है आपके पास तो चढ़ी हुई बेलपत्री भी चढ़ा सकते हैं धो करके। और अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ अपनी 3 उंगलियां जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं वो भगवान को स्पर्श करा दीजिए तो भगवान उसको भी बेलपत्री का स्वरूप समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। तो भोले बाबा तो भाव के भूखे हैं, वो तो भोले भंडारी हैं। बस आप मन से भगवान की आराधना करें, भक्ति करें। कोई सामग्री नहीं है अपने पास तो चिंता नहीं करें। बस आप जो सामग्री है उससे ही बड़े भाव से पूजा अपनी संपन्न करें। आपकी जो मनोकामना है बाबा जरूर पूरी करेंगे। और आप भी भोले बाबा के भक्त हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।